फोर्ट सोचते हो तो आप सोचते हो बड़ी बड़ी दीवारें होंगी, सब कुछ बहुत अलग होगा, बट यहाँ पे मैं आई हूँ गोवा के चपोरा फोर्ट में। यहाँ पे दीवारें वगैरह तो नहीं दिखेंगी आपको, बट इट वाज अ काइंड ऑफ वॉच फोर्ट। यहाँ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता था, नज़र रखी जाती थी पोर्चुगीज़ के टाइम पे। और हाँ, इसमें एक और बात है कि इस फोर्ट को मतलब अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। ये अराउंड 17वीं सेंचुरी का फोर्ट है। इस पे पोर्चुगीज़ ने राज किया, इस पे मराठा रूलर्स संभाजी ने राज किया, बहुत सारे रूलर्स ने किया। वैसे आपको आवाज़ आ रही होगी तो पीछे समुद्र की आवाज़ थोड़ी तेज़ हो सकती है, पर किसी ने भी इसका उसके बाद ध्यान नहीं रखा है। तो ये अभी ऐसा है कि आपको फोर्ट टाइप तो नहीं दिखेगा ये, मतलब देयर आर ओनली दीज काइंड ऑफ वॉल्स, दैट्स इट, और बाकी पूरा खुला है। पर हाँ, ये सबसे ज़्यादा फेमस तब हुआ जब मूवी आई थी दिल चाहता है। तो दिल चाहता है में आपने देखा होगा वो चपोरा फोर्ट पे रहते हैं, और वो जब गोवा घूमने आते हैं तो वो एक्चुअली वो कॉर्नर ही दिल चाहता है कॉर्नर कह दिया गया है। सो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी विच इज़ दिल चाहता है कॉर्नर। बट ये अंजुना बीच और वैगेटर बीच इस पे से दिखता है, और ये अंजुना बीच के पास में है, एंड इट्स अ वर्थ कमिंग प्लेस। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। मतलब आई शुड से कि आप इसे सनसेट्स में देखिए, रेनी में नहीं, समर्स में तो यू विल फील लाइक एनीथिंग। सो दिस इज़ चपोरा फोर्ट गोवा, नो एंट्री फीस। और हाँ, 117 सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर आना है, तो ये याद रखना। उसके पहले भी बहुत सारी चढ़ाई है, तो द बेसिक थिंग इज़ कि यू नीड टू हैव सम ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ फॉर दिस। एंड स्टार्टेड रेनिंग। फेमस दिल चाहता है पॉइंट, आई मीन जो से दिल चाहता है कॉर्नर। लोग भीग रहे हैं, बारिश हो रही है, पर फोटो तो खिंचाने ही पड़ेंगे। Well, when you travel solo, you have to do everything solo. Like कैमरा भी पकड़ो, बारिश हो जाए तो फटाफट सारा काम करो, सब कुछ मीन्स। और आपका कोई फ़ोटो क्लिक करने वाला भी नहीं होता। ऑब्वियसली यू कांट आस्क हर किसी से कि प्लीज़ फ़ोटो क्लिक कर दीजिए। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे जब भी कोई अकेला दिखता है, कपल पकड़ के बोल देता है प्लीज़ आप हमारा फ़ोटो ले लेंगे, जिसे मैं मना नहीं कर पाती। बट यस, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सोलो, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहूँगी कि मेक श्योर इट्स अ सेफ प्लेस। ओके, सो दिस चपोरा फोर्ट और या फिर गोवा की कोई भी जगह है, इट्स काइंड ऑफ सेफ, बट देन अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप किस टाइमिंग पे जा रहे हैं और किस एरिया में है, वो सेक्लूडेड एरिया तो नहीं है। सो या वो बहुत, ये जो बारिश के बाद की ह्यूमिडिटी हो रही है ना, ये हो रही है अभी। जैसे हम जब आए थे फोर्ट पे, तो एक तो हम इतनी ऊपर तक आए चढ़ के, तो उसमें हम एग्जॉस्ट हो गए थे। फिर हमने देखा, फिर थोड़ी देर हम साइट सीइंग ही कर रहे थे कि बारिश हो गई, फिर हम भीग गए, फिर हमने वापस अपना रेनकोट गड़ी करके रखा, फिर वापस धूप आने लग गई। गोवा है भाई, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज़ वर्थ कमिंग प्लेस आई शुड से। मैंने अगोड़ा फोर्ट देखा है, तो वो मेरे इस बार लिस्ट में नहीं था, बट चपोरा डेफिनेटली था। और बीच में बहुत अच्छा मार्केट है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। इट इज़ अगेन वेरी ब्यूटीफुल मार्केट, जैसा आपको आरंबोल में मिलता है जब आप स्वीट वाटर लेक के लिए जाते हैं, तो बीच में पूरा मार्केट, इस तरीके का पूरा मार्केट यहाँ पे बना हुआ है फोर्ट चपोरा पे। और ये कैमरा पकड़ पकड़ के हाथ दुखने लग गए। Where there you can see चपोरा रिवर, जहाँ पे ये चपोरा फोर्ट है। दूसरी साइड यहाँ पे सी है, और एक साइड यहाँ पे चपोरा रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है ये। एंड दिस इज़ गोवा सिटी।
How was Chapora Fort, guys? How was it? Yeah, it was good. It was good? Yeah, it was windy and it was nice. Expected. Yeah. It was, have you been to this place before or it was first time? It's the first time. Have you seen Agoda Fort? No. Wow. That's the plan. Hopefully, if weather stays good, might cover that today. Yeah. Well, these are the famous stairs of Fort Chapora, जो कि पहले आपको चढ़नी भी पड़ती है. 117 है टोटल और यहाँ ये नीचे जाके my second destination is Ozran Beach. It is little extension of Vagator Beach. अगर आप Vagator आए हैं तो ओजरान आपने दूर से देखा होगा. कई लोग इसे मिस कर देते हैं, but if you specifically come to this place, it has so much to offer. Right now मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ जो आपको यहाँ मिलेंगी. पहला तो ये कि यहाँ पे आपको रोमियो लेन मिलेगा पास में. That is elite shacks. थोड़े से कॉस्टली होते हैं बट क्या क्राउड होता है शाम को. बहुत अमेजिंग पार्टी स्पेस होती है और खाना सो है. सो रोमियो लेन इज़ वेरी नियर टू ओजरॉन बीच. इट इज़ ऑन ओजरॉन बीच राइट नाउ बट ऐसे लेन पूरी बहुत बड़ी है. सो येस. एंड देन टॉकिंग अबाउट दिस बीच, इट इज़ वेरी सिक्लूडेड बीच. यहाँ पे जब कोविड नहीं था तो फॉरेनर्स बहुत आते थे और उनका ये अड्डा हुआ करता था. अभी तो कोई देखने को नहीं मिल रहा भाई दूर दूर तक. सो या एंड देन आपको समुद्र की आवाज़ आ रही होगी. बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट हो रहा है क्योंकि बारिश होके बंद हो गई है और फिर मैं समुद्र के किनारे हूँ तो ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको यहाँ दिखाने लाई थी और मुझे ही नहीं दिखी, मुझे इतना दुख हो रहा है, दैट इज़ द शिवल स्कल्पचर जो कि एंटोनियो कवारी ने बनाया था यहाँ पे. और ये वो आर्टिस्ट थे जो इटली से आए थे जब 60s-70s में हिप्पी कल्चर वॉज वेरी प्रोमिनेंट राइट. तो उस समय बुद्धिज़्म की लहर आई थी और कई लोगों ने बुद्धिज़्म अपनाया था. उसमें से एंटोनियो थे जो कि इटली से आए और फिर यहीं आके बस गए. उन्होंने अपना पासपोर्ट जो है इसी बीच पे ओजरान बीच में पानी को स्वाहा कर दिया समुद्र को और फिर उन्होंने कहा कि मैं यहीं इंडिया में ही रहूँगा. और उन्होंने शिव से बहुत वो फैंटेसाइज हुए थे तो उन्होंने शिवा का स्कल्पचर बनाया. और अभी वो मैं इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं खुद ये सोच गई थी कि मैं आपको वो दिखाऊँगी बट इतनी हाई टाइड से इट्स आफ्टरनून आवर्स. शाम को थोड़ी कम होती है, सुबह थोड़ी कम होती है, दिन में टाइड्स बहुत ज़्यादा होती है तो वो पूरा टाइड्स में आ रहा है. एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, नॉट एट ऑल. सो येस आई एम सो सॉरी फॉर दैट. बट आप जब भी यहाँ पे ऑन सीज़न आए, जैसे कि बारिश को छोड़ के जब भी आए, जब टाइड्स इतनी हाई नहीं होती, आपको आराम से वो शिवल स्कल्पचर देखने को मिलेगा और उस आर्टिस्ट के बारे में भी जानने को मिलेगा जिसने यहाँ पे सब कुछ अपना इटली विटली छोड़ के यहाँ पे रुक गया और इतना डेडिकेटेडली यहाँ पे उन्होंने इंडिया को इतना सारा आर्ट दिया. बट अभी ये है ओजरॉन बीच जो कि चपोरा से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है. तो आप यहाँ आए, दिन में यहाँ पे रोमियो लेन में कहीं पे भी आप खा सकते हैं, घूम सकते हैं. पास में ही अंजुना बीच है, वेगेटर हिल है जो कि मैं पहले पिछली बार भी गई थी. वहाँ से आपको वेगेटर बीच और ओजरॉन बीच ये दोनों दिखते हैं ऊपर से, टॉप से. सो येस, दिस इज़ अमेजिंग. लेट मी शो यू नाउ. इतनी बातें कर ली और बोलेंगे कि ये दिखा तो कुछ नहीं है. सो दिस इज़ बीच. मैं थोड़ी सी छाँव में खड़ी थी क्योंकि बहुत देर से मैं बाहर थी. सो या टाइड्स अभी थोड़ी सी हाई है. यहाँ तक पानी आ गया है. इनफैक्ट यहाँ तक कभी नहीं आता है, बहुत दूर रहता है और लोग हैं यहाँ पे
बट बहुत सिक्लूटेड बीच है तो ज़्यादा लोग रहते नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज़ रोमियो लेन। ये मैंने आपको बताया था, ये पूरी ऊपर तक जो है ये रोमियो लेन है। ये रोमियो लेन का शैक है और ऐसे ऊपर भी कई शैक्स हैं। सो ये थोड़े से एलीट शैक्स होते हैं रोमियो लेन के, बट क्लासी होते हैं। एंड दिस इज़ ओजरॉन बीच। आप लोगों को दिखाने के लिए आई एम इनटू दिस प्लेस जहाँ पे टाइड्स थोड़ी सी हाई है। देखिए यहाँ तक आ रही हैं। बट देन दिस इज़ रोमियो लेन और इसके जस्ट पास में आपको ये दिख रहा है शिवा स्कल्पचर। ये उसके ऊपर त्रिशूल आप देख सकते हैं और शिव जी का चेहरा बना हुआ है नीचे। दैट वॉज मेड बाय इटली का अमेजिंग आर्टिस्ट एंटोनियो सी। अभी जब पानी का बहाव कम होता है और इतना ज़्यादा हाई टाइड्स नहीं होता है तो ये आप यहाँ जाके उसके पास में जाके भी आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे पानी नहीं रहता है, बट अभी हाई टाइड्स हैं तो आप देखिए यहाँ तक पानी आ रहा है। इनफैक्ट ये यहाँ तक और ये आगे तक भी आएगा अभी थोड़ी देर बाद। सो या दिस इज़ शिवा स्कल्पचर। वेरी एग्जॉस्टिंग डे मैं फाइनली अपने रिजॉर्ट आ चुकी हूँ। सो बारिश तो नहीं हुई पर बहुत ह्यूमिड है तो बहुत थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके, दिख रहा होगा। सो गोवा को ना मेरे हिसाब से आप लोगों को सतही तौर पे नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ जो मैंने देखी है वो ये है कि गोवा में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की, मतलब जो आपको पता है, जैसे बागा बीच पता है, कैलंगुट पता है, अंजुना पता है, ये सब तो आप जानती हैं। कुछ अलग एक्सप्लोर करें, जैसे आज मैंने ओजरॉन बीच देखा जो कि मैं पहले भी देख चुकी थी पर आप लोगों को दिखाया। एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी, वो ये है कि गूगल मैप्स डाउनलोड करके रखें अपने इसमें, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क्स के इशू बहुत होता है, स्पेशली वोडाफोन। तो अगर आपके पास आपकी जगह पहले से ही डिसाइडेड है तो उसका मैप डाउनलोड करके रख लें। एंड सेकेंड चीज़ इज़ कि यहाँ दवाइयाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं, मतलब दवाइयों की दुकानें ना बहुत दूर दूर पे है, नहीं मिलती हैं, प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पे दारू और काजू बहुत मिलेगा, हर तीसरी दुकान इसी चीज़ की है, बट दवाइयों में थोड़ा लोचा है। सो पहले से ही लेकर आए, ये इम्पॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको करनी थी। बट अभी मैं मेरे रिजॉर्ट आ चुकी हूँ। ये देखिए खूबसूरत सा पुल है, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। अब थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। चपोरा फोर्ट वॉज ओजरॉन बीच वॉज एंड यस, मेरा कैफ़े कितना अच्छा था। दैट वाज रॉयल एनफील्ड गैरेज कैफ़े, जो कि जिसमें मैंने खूब अच्छा खाना खाया एंड इट वाज वेरी गुड। अरपोरा में है वो, तो ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। आप नॉर्मल कैफ़ेज़ तो जाते हैं, द क्वालिटी ऑफ फूड दे सर्व इज़ बाय।